भक्त बंधुओं, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण कथा नहीं है। कहा जाता है जिस व्यक्ति ने इस कथा को सच्चे मन से पूरा सुन लिया उसके घर में धन आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये भी सच है कि हर कोई इस कथा को अंत तक नहीं सुन पाता, क्योंकि जैसे जैसे ये कथा आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसमें छिपे रहस्य गहरे होते जाते हैं और बहुत से लोग उसी जगह इस कथा को छोड़ देते हैं जहां उन्हें रुकना नहीं चाहिए था। इसलिए अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से पैसा आपके घर आने वाला है या नहीं, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। और भक्त बंधुओं, अगर आप सच्चे मन से ये कथा सुन रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि आपकी श्रद्धा सीधे महादेव तक पहुंचे। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि कहा जाता है जो इस कथा को आगे बढ़ाता है उसके घर में धन रुकना शुरू हो जाता है। अब कहानी शुरू होती है। इसे स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। राघव की जिंदगी में एक ही चीज हमेशा बनी रही और वो थी पैसों की कमी। वो दिन रात मेहनत करता, खेत में काम करता, मजदूरी करता, लेकिन फिर भी महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता। जितना कमाता उससे ज्यादा खर्च हो जाता। कभी घर में बीमारी, कभी कर्ज का दबाव, कभी अचानक कोई नुकसान। उसे लगता था जैसे उसकी किस्मत में ही लिखा हो पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। धीरे धीरे उसका विश्वास टूटने लगा। वो सोचने लगा, क्या सच में ऊपर कोई है या सब कुछ बस किस्मत का खेल है। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसका चेहरा शांत था, आंखों में गहराई थी, लेकिन सबसे अजीब बात, कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आया और क्यों आया। गांव के लोग उसके पास इकट्ठा हो गए। सब अपनी अपनी समस्या लेकर उसके पास पहुंचे। कोई बीमारी की बात कर रहा था, कोई कर्ज की, कोई दुख की, लेकिन साधु सबको बस एक ही बात कह रहा था, समय आने दो। राघव भी वहां पहुंचा। उसने साधु से कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में पैसा टिकता ही नहीं, मैं कितना भी मेहनत करूं कुछ नहीं बदलता। साधु ने उसकी ओर देखा कुछ पल तक, बस चुपचाप, और फिर मुस्कुराया। उसने कहा, तू पैसा चाहता है लेकिन संकेत नहीं पहचानता। राघव चौंक गया। उसने पूछा, कौन से संकेत? साधु ने धीरे से कहा, जब भगवान शिव किसी पर कृपा करते हैं तो पहले उसे 3 संकेत देते हैं। जो इन्हें पहचान लेता है उसके घर में धन आना शुरू हो जाता है, और जो इन्हें नजरअंदाज कर देता है उसकी किस्मत उसके सामने आकर भी वापस चली जाती है। भक्त बंधुओं, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत कम लोग ये बात समझ पाते हैं। राघव के मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसने तुरंत पूछा, बाबा, वो 3 संकेत कौन से हैं? साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, समय आने पर तुझे खुद पता चल जाएगा। इतना कहकर वो साधु वहां से चला गया। राघव वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में अब एक ही सवाल था, वो संकेत क्या हैं? उस रात राघव सोया, लेकिन उसकी नींद बार बार टूट रही थी। उसके मन में वही बात घूम रही थी, 3 संकेत, धन आने वाला है। और फिर रात के करीब 3 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत कर दी। उसकी अचानक आंख खुल गई। कोई आवाज नहीं थी, कोई सपना नहीं, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे जगा रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। और सबसे अजीब बात, उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया हो। भक्त बंधुओं, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी कारण आपको अचानक शांति महसूस होने लगे, तो इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यही पहला संकेत होता है। लेकिन राघव को अभी ये समझ नहीं आया। अगले दिन उसने महसूस किया कि वो पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले वो हर बात पर घबरा जाता था, अब वो शांत था। लोग वही थे, समस्याएं वही थीं, लेकिन उसका मन बदल चुका था। उसकी पत्नी ने भी नोटिस किया। उसने पूछा, आज तुम इतने शांत क्यों हो? राघव ने कहा, पता नहीं, बस मन हल्का लग रहा है। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद उसके साथ ऐसी घटनाएं होने लगीं जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा था। और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से शुरू होता है दूसरा संकेत। दूसरा संकेत, लेकिन ये संकेत पहले से अलग था। ये ऐसा नहीं था कि तुरंत समझ आ जाए। ये धीरे धीरे राघव की जिंदगी में प्रवेश कर रहा था। अगले ही दिन जब राघव काम पर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पुराना सिक्का मिला। उसने उसे उठाया और जेब में रख लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। गांव में अक्सर रास्ते में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी दिन शाम को जब वो घर लौटा तो उसकी पत्नी ने कहा,
आज पड़ोसी रामलाल आया था, उसने 500 रुपये वापस किए हैं। राघव चौंक गया, क्योंकि रामलाल ने ये पैसे सालों पहले उधार लिए थे और उसने कभी लौटाने की बात भी नहीं की। राघव ने सोचा, अचानक ऐसा कैसे? लेकिन उसने इसे भी संयोग मान लिया। अगले दिन फिर कुछ अजीब हुआ। वो खेत में काम कर रहा था, तभी उसे मिट्टी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने खोद कर देखा तो वहां कुछ पुराने सिक्के दबे हुए थे। इस बार उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, क्योंकि अब ये एक बार की बात नहीं थी, अब ये बार बार हो रहा था। भक्त बंधुओं, अगर आपके साथ भी बार बार ऐसा होने लगे कि कहीं से अचानक पैसा मिलने लगे, पुराने पैसे वापस मिलने लगे या बिना उम्मीद के धन आने लगे, तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये दूसरा संकेत होता है कि धन धीरे धीरे आपकी ओर खिंच रहा है। लेकिन राघव अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसके मन में डर भी था और सवाल भी। कहीं ये सब कुछ गलत तो नहीं? कहीं इसके पीछे कोई बुरा संकेत तो नहीं? उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसे बार बार उस साधु की बात याद आ रही थी। 3 संकेत, जो पहचान लेता है उसकी किस्मत बदल जाती है। और तभी उसे एक बात महसूस हुई, ये जो कुछ हो रहा है ये सामान्य नहीं है। लेकिन अभी सबसे बड़ा संकेत बाकी था, और वही उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। कुछ दिनों तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। राघव के घर में थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा, लेकिन अभी भी उसकी जिंदगी पूरी तरह नहीं बदली थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या, उसे खुद नहीं पता था। एक रात जब वो गहरी नींद में था, अचानक उसने एक सपना देखा, और ये सपना उसकी जिंदगी का सबसे अलग, सबसे रहस्यमयी और सबसे डरावना अनुभव बनने वाला था। और ये सपना उसकी जिंदगी का सबसे अलग, सबसे रहस्यमयी और सबसे गहरा अनुभव बनने वाला था। उस रात राघव गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे धीरे धीरे किसी दूसरी जगह खींच रहा हो। उसकी सांसें सामान्य थीं, पर उसका मन जैसे कहीं और चला गया था। उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर खड़ा पाया। चारों तरफ हल्का अंधेरा था, न पूरा अंधेरा न पूरी रोशनी, जैसे सुबह और रात के बीच का समय हो। लेकिन वहां कोई आवाज नहीं थी, न हवा की न किसी जानवर की, बस एक गहरा सन्नाटा। राघव ने इधर उधर देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। तभी उसकी नजर सामने पड़ी, जहां दूर एक पुराना मंदिर दिखाई दे रहा था, वही गांव के बाहर वाला मंदिर जैसा। लेकिन ये मंदिर कुछ अलग था। ये ज्यादा शांत था, ज्यादा गहरा था, जैसे इसमें कोई रहस्य छिपा हो। उसके पैर अपने आप उस मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुक नहीं पाया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां बुला रही हो। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और जैसे जैसे वो मंदिर के पास पहुंचता गया, उसका दिल तेज धड़कने लगा। भक्त बंधुओं, अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना है तो एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह की ओर बिना वजह खिंचते चले गए हों? अगर हाँ, तो उसे कभी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि हर खिंचाव के पीछे कोई कारण होता है। राघव अब मंदिर के ठीक सामने खड़ा था। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, अंदर से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। उसने धीरे धीरे दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गईं, क्योंकि अंदर एक तेज प्रकाश था। लेकिन वो प्रकाश आंखों को चुभ नहीं रहा था, बल्कि एक अजीब सी शांति दे रहा था। मंदिर के बीचों बीच एक शिवलिंग था, और उसके ऊपर से जल की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं। राघव का शरीर कांपने लगा। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। उसके पैर अपने आप मुड़ गए और वो वहीं बैठ गया। उसका सिर झुक गया बिना किसी प्रयास के। और तभी मंदिर के अंदर अचानक घंटी की आवाज गूंजी। एक बार, फिर 2 बार, फिर लगातार, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। राघव ने धीरे धीरे सिर उठाया, और तभी उसने देखा शिवलिंग के पीछे एक आकृति खड़ी थी, धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई। जटाएं, त्रिशूल, गले में सर्प। राघव का दिल जैसे रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। और तभी उस आकृति ने बस उसकी ओर देखा, एक नज़र, गहरी, स्थिर, सब कुछ भेद देने वाली। और उसी पल राघव की नींद खुल गई। वो जोर से उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसने चारों तरफ देखा। वो अपने घर में था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था।
उसने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस ली, लेकिन इस बार डर के साथ साथ एक अजीब सी ऊर्जा भी थी, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। सुबह होते ही वो सीधा उसी पुराने मंदिर की ओर गया जिसे उसने सपने में देखा था, और जब वो वहां पहुंचा तो उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि वो मंदिर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सपने में देखा था। एक एक चीज, दरवाजा, दीवारें, अंदर का शिवलिंग, सब कुछ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ सपना नहीं था, ये संकेत था, और यही तीसरा संकेत था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। उस दिन के बाद राघव की जिंदगी में चीजें तेजी से बदलने लगीं। अब सिर्फ छोटे छोटे पैसे नहीं मिल रहे थे, बल्कि बड़े मौके सामने आने लगे थे। एक दिन अचानक गांव के सरपंच ने उसे बुलाया और कहा कि गांव में एक नया काम शुरू होने वाला है जिसमें उसे भाग लेना चाहिए। राघव को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे कभी ऐसे मौके नहीं मिले थे, लेकिन इस बार उसने हाँ कह दिया। कुछ ही दिनों में उस काम से उसे इतना पैसा मिला जितना उसने महीनों में भी नहीं कमाया था। उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, घर में खुशहाली आने लगी, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ बढ़ने लगी, और वो थी जिम्मेदारी। अब उसके सामने फैसले बड़े होने लगे थे, और हर फैसला उसकी ज़िंदगी बदल सकता था। एक रात वो बैठा सोच रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो रहा है। तभी उसे फिर वही सपना याद आया, वही नज़र, वही एहसास, और उसे समझ आ गया ये सब किसी संयोग का हिस्सा नहीं है, ये सब पहले से तय था। लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल उठा, अगर ये सब सही है तो क्या ये हमेशा रहेगा, या फिर कहीं ये सब उससे छिन भी सकता है। और भक्त बंधुओं, यही वो जगह है जहां बहुत से लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि संकेत मिलना जितना ज़रूरी है, उन्हें संभालना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और राघव के जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसे ये साबित करना होगा कि वो इस कृपा के लायक है या नहीं। और राघव के जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसे ये साबित करना होगा कि वो इस कृपा के लायक है या नहीं। उस रात के बाद से राघव के अंदर एक अजीब सा बदलाव आ गया था। वो पहले जैसा साधारण इंसान नहीं रहा था। अब वो हर चीज को अलग नजर से देखता था। छोटी छोटी बातों में भी उसे कोई संकेत महसूस होता था, लेकिन इसके साथ ही उसके अंदर एक डर भी बैठ गया था। डर ये नहीं कि कुछ बुरा होगा, बल्कि ये कि अगर उसने कहीं गलती कर दी तो जो कुछ मिल रहा है वो सब उससे छिन सकता है। दिन बीतते गए और उसका काम बढ़ने लगा। गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लोग अब उसे अलग नज़र से देखने लगे। जो लोग पहले उसे नज़रअंदाज करते थे, वही अब उसके पास सलाह लेने आने लगे। राघव के पास पैसा आने लगा, लेकिन इस बार फर्क ये था कि पैसा रुक भी रहा था। लेकिन भक्त बंधुओं, यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब वो भगवान को याद करता है, लेकिन जब सब कुछ मिलने लगता है तब वही इंसान भूलने लगता है। और राघव के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा। शुरुआत में वो रोज मंदिर जाता था, उस जगह जहां उसने वो अनुभव किया था, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान काम में ज्यादा लगने लगा। उसने सोचा, अब तो सब ठीक चल रहा है, अब हर दिन जाने की क्या जरूरत है। एक दिन वो मंदिर नहीं गया, फिर दूसरे दिन भी नहीं गया। धीरे धीरे ये आदत बन गई, और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। पहले जो काम आसानी से हो जाते थे, अब उनमें रुकावट आने लगी। जहां पहले पैसा खुद आ जाता था, अब अचानक खर्च बढ़ने लगे। एक बड़ा सौदा जो पक्का लग रहा था, वो आखिरी समय पर टूट गया। राघव के मन में फिर वही बेचैनी लौटने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया, लेकिन अंदर कहीं उसे जवाब पता था। वो रास्ते से हट रहा था। उसने संकेतों को हल्के में लेना शुरू कर दिया था। उस रात वो बहुत परेशान था। उसने सोचा सब कुछ ठीक हो रहा था, फिर अचानक ये सब क्यों। और उसी रात फिर वही हुआ, वो सपना। लेकिन इस बार सपना पहले जैसा शांत नहीं था। इस बार माहौल अलग था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। वो फिर उसी मंदिर में खड़ा था, लेकिन इस बार वहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई दीपक नहीं जल रहा था। पूरा मंदिर सूना था। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, और तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे, स्पष्ट, जैसे कोई उसके बहुत करीब आ रहा हो। उसकी सांसें रुक गईं। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा उससे उसका शरीर कांप उठा। वही आकृति, लेकिन इस बार वो शांत नहीं थी। उसकी आंखों में एक कठोरता थी, जैसे चेतावनी हो, जैसे कोई कह रहा हो, तू भटक रहा है। राघव डर के मारे घुटनों के बल बैठ गया। उसका सिर अपने आप झुक गया। उसके मन में एक ही आवाज गूंजी,
हे भगवान शिव, मुझसे गलती हो गई। अचानक तेज हवा चली, मंदिर के अंदर घंटियां जोर जोर से बजने लगीं और उसी पल राघव की नींद खुल गई। वो जोर से उठकर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इस बार उसे साफ समझ आ गया था, ये सिर्फ सपना नहीं था, ये चेतावनी थी। और अगर उसने अब भी ध्यान नहीं दिया तो जो कुछ मिला है वो सब चला जाएगा। भक्त बंधुओं, अगर आपके जीवन में भी अचानक सब कुछ सही चलने के बाद गड़बड़ होने लगे तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आप रास्ते से हट रहे हैं। अगले ही दिन राघव सीधे मंदिर गया। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बिना कुछ कहे बस सिर झुका दिया और मन ही मन कहा, हे भगवान शिव, मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गया हूँ। उस दिन वो घंटों वहीं बैठा रहा और धीरे धीरे उसके अंदर वही शांति वापस आने लगी। लेकिन इस बार उसके मन में एक नई बात साफ हो चुकी थी। संकेत मिलना आसान है, उन्हें संभालना मुश्किल है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब जो होने वाला था वो राघव के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। क्योंकि अब जो होने वाला था वो राघव के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। उस दिन मंदिर से लौटने के बाद राघव के अंदर एक अजीब सी शांति थी। लेकिन इस बार ये शांति पहले जैसी हल्की नहीं थी, ये गहरी थी, जैसे अंदर कुछ मजबूत हो गया हो। उसने ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो उस रास्ते से नहीं हटेगा जो उसे यहां तक लाया है। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। काम फिर से धीरे धीरे सही होने लगा, छोटे छोटे फायदे मिलने लगे और राघव को लगने लगा कि शायद सब ठीक हो गया है। लेकिन असली परीक्षा अक्सर तब आती है जब इंसान को लगता है कि अब सब ठीक है। एक सुबह अचानक गांव में खबर फैली कि जिस जमीन पर राघव काम कर रहा है उस पर विवाद हो गया है। कुछ लोग सामने आ गए और दावा करने लगे कि वो जमीन उनकी है। मामला तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते बात पंचायत से निकलकर बड़े लोगों तक पहुंच गई। राघव के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अब तक जो कुछ उसने कमाया था, जो कुछ उसने बनाया था, सब उसी जमीन से जुड़ा था। अगर ये हाथ से चली जाती तो वो फिर वहीं आ जाता जहां से उसने शुरुआत की थी। उसके घर में तनाव बढ़ने लगा। उसकी पत्नी डर गई, बच्चों के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। राघव के मन में भी डर पैदा होने लगा, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान शिव, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर उसके मन में एक विचार आया, डर मत, सच सामने आएगा। राघव ने तुरंत आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, इस बार उसके चेहरे पर विश्वास था। अगले दिन वो पंचायत में गया। सब लोग वहां मौजूद थे। माहौल भारी था, लोग बातें कर रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन राघव चुप खड़ा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे आया जिसे बहुत कम लोग जानते थे। उसने कहा कि उसके पास पुराने कागज हैं, और जब उसने वो कागज सबके सामने रखे तो सब कुछ बदल गया। उन कागजों में साफ लिखा था कि वो जमीन राघव के नाम है। पूरा मामला पलट गया। जो लोग कल तक उसके खिलाफ थे अब चुप हो गए। राघव वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये वही शक्ति थी जो हर बार उसे संभाल रही थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब उसके सामने एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। कुछ ही दिनों बाद शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव में आया। उसने राघव के काम को देखा और उसे एक बड़ा प्रस्ताव दिया। अगर राघव उसके साथ काम करे तो कुछ ही महीनों में वो बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है, इतना पैसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इसके साथ एक शर्त थी, उसे गांव छोड़कर शहर जाना होगा और उस मंदिर से दूर होना होगा जहां से उसकी पूरी यात्रा शुरू हुई थी। राघव फिर से उसी मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ पैसा था, दूसरी तरफ विश्वास, और इस बार फैसला पहले से ज्यादा कठिन था। उसने रात भर सोचा। उसका मन बार बार बदल रहा था। कभी उसे लगता ये मौका छोड़ना मूर्खता होगी, कभी उसे लगता ये परीक्षा है। और अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो खुद से पूछिए, आप क्या करते? राघव की आंखों में नींद नहीं थी और उसी रात उसे फिर एक सपना आया। लेकिन इस बार जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला तय करने वाला था। और उसी रात उसे फिर एक सपना आया, लेकिन इस बार जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला तय करने वाला था। राघव ने खुद को फिर उसी मंदिर के सामने खड़ा पाया, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। न अंधेरा था, न डर था, बल्कि एक अजीब सी गंभीर शांति थी, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। हवा भी जैसे रुक गई थी, समय भी जैसे थम गया था। उसने धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा।
इस बार दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था। अंदर दीपक जल रहा था और उसकी लौ बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी ने उसे हिलने से रोक दिया हो। राघव का दिल शांत था, लेकिन उसके अंदर गहराई में एक हलचल चल रही थी, जैसे उसे पता हो कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ तय कर देगा। वो शिवलिंग के सामने जाकर खड़ा हो गया, उसका सिर अपने आप झुक गया और तभी उसके मन में एक आवाज़ गूंजी, बिना किसी शब्द के लेकिन पूरी तरह स्पष्ट, जो दिख रहा है वो सब नहीं है। राघव ने आंखें खोली, उसने चारों तरफ देखा। मंदिर वही था, लेकिन अचानक मंदिर की दीवारें जैसे बदलने लगीं। उसे एक के बाद एक दृश्य दिखाई देने लगे। पहला दृश्य, वो खुद शहर में था, बड़े घर में, महंगे कपड़े, चारों तरफ पैसा, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। उसकी आंखों में थकान थी, जैसे कुछ खो गया हो। दूसरा दृश्य, वो गांव में था, साधारण जीवन, कम पैसा, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उसके घर में हंसी थी, उसके अंदर शांति थी। राघव ये सब देख रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ आ रहा था ये सिर्फ सपना नहीं है, ये उसे रास्ता दिखाया जा रहा है। और तभी तीसरा दृश्य सामने आया और ये सबसे अलग था। इसमें वो एक रास्ते पर खड़ा था। दो रास्ते, एक चमकदार, एक साधारण, और बीच में वो खुद। लेकिन इस बार उसने एक और चीज देखी जो पहले नहीं दिखी थी। चमकदार रास्ते के अंत में अंधेरा था और साधारण रास्ते के अंत में प्रकाश। राघव का पूरा शरीर कांप गया। अब उसे सब समझ आ चुका था, लेकिन फैसला उसे ही लेना था। और तभी वही आकृति उसके सामने प्रकट हुई, जटाएं, त्रिशूल, गले में सर्प। इस बार राघव डर नहीं रहा था। उसने तुरंत सिर झुका दिया और मन ही मन कहा, हे भगवान शिव, मुझे सही रास्ता चुनने की बुद्धि दीजिए। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर वही एहसास, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो, और उसी पल उसकी नींद खुल गई। सुबह हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था। उसने फैसला कर लिया था। उसने शहर वाले प्रस्ताव को मना कर दिया। सब लोग हैरान रह गए। लोगों ने कहा, ये पागल हो गया है, इतना बड़ा मौका छोड़ दिया। लेकिन राघव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे पता था उसने जो चुना है वो सही है। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जिस व्यापारी ने उसे शहर बुलाया था, उसका पूरा कारोबार अचानक डूब गया। नुकसान इतना बड़ा था कि वो संभल नहीं पाया। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। सब लोग एक ही बात कह रहे थे, अगर राघव चला जाता तो। राघव चुप था, लेकिन उसके अंदर एक ही भावना थी, कृतज्ञता। अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था, ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये मार्गदर्शन था। लेकिन भक्त बंधुओं, यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जो होने वाला था वो राघव के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बनने वाला था। लेकिन भक्त बंधुओं, यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जो होने वाला था वो राघव के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बनने वाला था। राघव ने उस दिन के बाद अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। अब वो हर निर्णय सोच समझ कर लेता था, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने अंदर के अहंकार को खत्म करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जो कुछ मिल रहा है वो उसकी मेहनत से ज़्यादा किसी और की कृपा से मिल रहा है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसकी जिंदगी स्थिर होने लगी। उसका काम अब पहले से ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन इस बार वो हर चीज़ को संभाल कर रहा था। वो जल्दी लालच में नहीं आता था, हर मौके को समझता था, और सबसे खास बात, उसने फिर से रोज़ मंदिर जाना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को फिर से हिला दिया। गांव के पास एक पुराना खेत था जिसे लोग हमेशा खाली छोड़ देते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस जमीन में कुछ ठीक नहीं है। वहाँ जो भी काम करता है उसे नुकसान होता है, इसलिए कोई भी उस जमीन को हाथ नहीं लगाता था। एक दिन अचानक गांव के कुछ लोग उस जमीन को बेचने की बात करने लगे, क्योंकि शहर से एक आदमी आया था जो उस जमीन को खरीदना चाहता था। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि पहले कोई उस जमीन पर काम करके दिखाए। सब लोग डर गए, किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। और तभी राघव के मन में एक अजीब सा विचार आया, जैसे कोई उसे अंदर से कह रहा हो, जाओ। वो खुद भी चौंक गया। उसने सोचा, ये क्या सोच रहा हूं मैं? जिस जमीन से सब डरते हैं वहां मैं क्यों जाऊं?
लेकिन वो आवाज़ बार बार उसके मन में आ रही थी। भक्त बंधुओं, अगर आपके मन में बार बार कोई बात आए और वो बिना कारण आए तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार वही अंदर की आवाज़ असली मार्गदर्शन होती है। राघव ने कुछ देर सोचा, फिर उसने हिम्मत करके कहा, मैं काम करूंगा उस जमीन पर। सब लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा ये पागल हो गया है, किसी ने कहा ये खुद अपनी बर्बादी बुला रहा है। लेकिन राघव शांत था। उसे खुद नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन अंदर कहीं उसे विश्वास था। उसने अगले दिन से उस जमीन पर काम शुरू कर दिया। पहले दिन सब ठीक रहा, दूसरे दिन भी कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जब वो मिट्टी खोद रहा था तो अचानक उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उसने सोचा कोई पत्थर होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कुछ अलग था। उसने धीरे धीरे मिट्टी हटाई और जैसे जैसे वो खोदता गया वैसे वैसे उसका दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि वहां एक पुराना लोहे का संदूक दबा हुआ था। राघव कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने धीरे धीरे उस संदूक को बाहर निकाला। वो भारी था, बहुत भारी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और जैसे ही ढक्कन खुला उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने सोने के पुराने सिक्के, चांदी के बर्तन और कुछ कीमती चीजें रखी थीं। राघव के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच है या सपना। उसने तुरंत संदूक बंद कर दिया और जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे उस साधु की बात याद आ गई, 3 संकेत। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था। यह सब उसी का परिणाम था। लेकिन उसी पल उसके मन में एक और विचार आया, क्या ये सब मेरा है? यही असली परीक्षा थी, क्योंकि पैसा मिलना आसान है लेकिन सही निर्णय लेना मुश्किल। राघव ने कुछ देर सोचा, फिर उसने एक फैसला लिया जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वो सीधे गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बता दी। सब लोग इकट्ठा हो गए। संदूक खोला गया। सबकी आंखें चौंधिया गईं, लेकिन राघव शांत खड़ा था। उसने कहा, यह जमीन गांव की है तो ये धन भी गांव का है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। कोई कुछ बोल नहीं पाया। उस दिन राघव ने सिर्फ ईमानदारी नहीं दिखाई, उसने ये साबित किया कि वो उस कृपा के लायक है। और भक्त बंधुओं, यही वो पल होता है जब असली आशीर्वाद मिलता है। कुछ दिनों बाद सरकार की तरफ से लोग आए। उन्होंने जांच की और फैसला किया कि उस जमीन का एक हिस्सा राघव को दिया जाएगा, क्योंकि उसी ने उसे खोजा था और उसी ने ईमानदारी दिखाई थी। कुछ ही समय में राघव के पास इतना धन आ गया कि उसकी कई पीढ़ियां आराम से जी सकती थीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके अंदर अब भी वही शांति थी, वही विश्वास था। अब उसे समझ आ चुका था, धन सिर्फ कमाने से नहीं आता। धन आता है जब इंसान सही रास्ते पर चलता है, जब वो संकेतों को समझता है और जब वो अहंकार को छोड़ देता है। लेकिन भक्त बंधुओं, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो अब एक बात अपने मन में ज़रूर सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसे संकेत आए हैं? क्या आपने कभी बिना कारण शांति महसूस की है? क्या आपको कभी अचानक पैसा मिला है या कोई सपना जिसे आप समझ नहीं पाए? अगर हाँ, तो समझ जाइए भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में भी शुरू हो चुकी है। बस ज़रूरत है उसे पहचानने की और उसे संभालने की। ज़रूरत है उसे पहचानने की और उसे संभालने की। लेकिन भक्त बंधुओं, यहीं एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। संकेत हर किसी को मिलते हैं, लेकिन उन्हें समझ हर कोई नहीं पाता। राघव को भी ये 3 संकेत मिले थे। पहला, बिना कारण शांति। दूसरा, अचानक धन का आना। तीसरा, वो सपना जिसने उसका रास्ता तय किया। लेकिन अगर वो इन संकेतों को नजरअंदाज कर देता, अगर वो लालच में आ जाता, अगर वो उस दिन डरकर पीछे हट जाता, तो शायद आज भी उसकी जिंदगी वैसी ही होती जैसी पहले थी। गरीबी, कर्ज, परेशानी। लेकिन उसने विश्वास किया, संकेतों को समझा और सबसे बड़ी बात, उसने सही रास्ता चुना। और यही वजह है कि आज उसके जीवन में धन भी है और शांति भी। भक्त बंधुओं, अगर आपके जीवन में भी बिना कारण शांति आने लगी है, अचानक छोटे छोटे पैसे मिलने लगे हैं या कोई ऐसा सपना आया है जिसे आप भूल नहीं पा रहे, तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि हो सकता है ये वही 3 संकेत हों जो आपकी किस्मत बदलने वाले हैं। और अगर आपने इन्हें पहचान लिया तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। अगर आप यहाँ तक इस कथा को सुन चुके हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि कहा जाता है जो इस कथा को आगे बढ़ाता है उसके घर में धन रुकना शुरू हो जाता है। और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखना, धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, धन तब आता है जब मेहनत के साथ भगवान शिव की कृपा भी जुड़ जाती है, जिसमें या तो वो हर हर महादेव बदल जाएगा या फिर सब कुछ खो देगा। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा,
लेकिन अचानक एक दिन आरव के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। हालत इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। घर में रोने का माहौल था। आरव के सामने वही स्थिति खड़ी थी जहां इंसान टूट जाता है या फिर पूरी तरह भगवान के हवाले हो जाता है। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भगवान शिव, अगर ये मेरी आखिरी परीक्षा है तो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप जो सही समझें वही कीजिए, बस मुझे इतना बल दीजिए कि मैं टूट ना जाऊं। उसने कुछ नहीं मांगा, बस खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। और भक्त बंधुओं, यही होता है असली चमत्कार, जब इंसान मांगना छोड़ देता है और विश्वास करना शुरू कर देता है। कुछ ही देर बाद अचानक डॉक्टर दौड़ते हुए अंदर आए। उन्होंने तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद उन्होंने जो कहा उसे सुनकर सब हैरान रह गए। अब हालत खतरे से बाहर है। आरव वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं थे, ये विश्वास के थे। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि वो तीनों संकेत सिर्फ संकेत नहीं थे, वो रास्ता थे। पहला संकेत, जब बिना कारण शांति मिले। दूसरा संकेत, जब सपनों में बुलावा मिले। तीसरा संकेत, जब असंभव संभव हो जाए। और इन तीनों के बाद अगर इंसान डटा रहे तो महादेव उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके पास अब सिर्फ सफलता नहीं थी, उसके पास विश्वास था, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। भक्त बंधुओं, अगर आपके जीवन में भी कभी बिना कारण शांति आई हो, अजीब सपने आए हों या अचानक कोई बड़ी समस्या हल हो गई हो, तो समझ लीजिए आप पर भी भगवान शिव की कृपा शुरू हो चुकी है। बस ज़रूरत है उसे पहचानने की और उस पर विश्वास करने की। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि महादेव का नाम लेने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हो सकता है अगला चमत्कार आपके साथ हो।